ओके, सो अब हम वेलोसिटी को और अच्छी तरीके से एक बार देखते हैं कि जैसा अभी हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ दैट पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जिस डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी भी होगी। हम यहाँ कुछ फिगर्स देख पा रहे हैं। इन फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ समझते हैं कि अब जैसे मेरे पास ये फर्स्ट फिगर है लेट से, तो इस फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है कि मेरे पास ये जो ब्लू लाइन में है ना, ये मेरे पास ग्राफ है पोजीशन का कि पोजीशन किस तरीके से वेरी कर रही है। मान लो किसी टाइम टी पर ये पोजीशन पी पर है और कुछ टाइम बाद ये पोजीशन P1 पर आ गया, तो यहाँ पे मैंने डेल R1 से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो कर रखा है जो कि इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गई। ओके, और ये आर इसका पोजीशन वेक्टर आर था और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R1 है। इस केस में ये हो रहा है। फिर अब मैंने क्या किया नेक्स्ट की जो पॉइंट P1 है उसको मैं इस ग्राफ पर पास लाता गया, क्लोज लाता गया। मतलब जैसे पहले पॉइंट P1 यहाँ था, इसको अगर मैं क्लोज और कर दूंगा तो लेट से पॉइंट P2 पे आ गया। उसी तरीके से जो इनके बीच में कुछ वेरिएशन आया होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी उसी हिसाब से बदल गई। थर्ड फिगर में क्या हो रहा है कि मैं इसे और क्लोज ले आया, और क्लोज जैसे ही मैं इसे लाया तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हुई, उसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो गई। फिर चौथे केस में क्या हो रहा है कि मैंने पॉइंट P3 को P पर ही मिला दिया, तो एक तरीके से इस तरीके से मेरे पास पोजीशन वेक्टर रह गया और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई, बिल्कुल टेंजेंशियल हो गई उस पाथ के। मतलब अगर ये मेरे पास पाथ था इस तरीके से, तो अगर मैं इसके टेंजेंट की बात करूँ तो कुछ ऐसे हो जाएगी और इसके टेंजेंशियल हो गई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरीके से मैं वेलोसिटी को भी समझ सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस तरीके से चेंज कर रही है। और अगर इसे सिंपली बोलें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे हमने पिछली बार डिफरेंशिएशन की फॉर्म में देखा था, तो अगर मैं इसे लिमिट की फॉर्म में रखूँ तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और ये हो जाएगी मेरे पास डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी बहुत छोटा है, ये बस इसको डिनोट कर रहा है और जिसको हम लिख सकते हैं डी आर या बाय डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, सो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट केस में क्या था कि मेरे पास पोजीशन जो थी पॉइंट P पर थी, मैं पॉइंट P1 पर पहुंचा लेके, और मैंने यहाँ पे उनके पोजीशन वेक्टर भी इस तरीके से शो कर रखे हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनका डेल्टा R1। नेक्स्ट केस में क्या हुआ कि मैं P1 को और करीब ले आया इस ग्राफ में। मतलब पहले मान लो कि ये ग्राफ पे अगर P यहाँ पे था, P1 यहाँ पे था, तो मैं P1 को जब और करीब लाऊंगा तो लेट से P1 यहाँ पे आ गया तो मैंने उसे नाम दे दिया P2। फिर मैंने उसे और करीब लाया और नाम दे दिया P3। तो यही हो रहा है, फर्स्ट केस में मैं P और P1 ले रहा हूँ, सेकंड केस में मैं P और P2 ले रहा हूँ और थर्ड केस में मैं P और P3 ले रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखें तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से थी और इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी हो गई। ठीक है, अब अगर सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, अगर मैं P और P2 को ज्वाइन कर दूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी इन्होंने दे रखी है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो इस तरीके से मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था और इसी तरीके से वेलोसिटी वेक्टर हुआ। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे था, वेलोसिटी वेक्टर भी ऐसे हो गया। थर्ड केस में क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बस ये है और यहाँ पे इसी तरीके से इसके पैरेलल वेलोसिटी वेक्टर भी हो गया, यानी वेलोसिटी बिल्कुल पैरेलल चल रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। ठीक है, और ये टेंजेंशियल है। तो फोर्थ केस में क्या कर रहे हैं कि हम बिल्कुल उसको मिला दिया पॉइंट दोनों को, यानी कि हमने क्या किया, जैसे हम डिफरेंशिएशन जब समझा था तो हमने डेल्टा टी को जीरो की तरफ टेंड करवाया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा टी भी जीरो की तरफ टेंड हुआ है और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी वो इसके बिल्कुल टेंजेंट हो जाएगी, ये टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन भी निकालते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ा था कि डीवी बाई डी टी होता है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन का ग्राफ भी होता है, वो उससे भी हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास सिंपल, अगर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास था डीवी बाई डी टी, या फिर अगर मैं लिमिट्स की फॉर्म में बोलूँ तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से डेल्टा वी की वैल्यू मुझे पता है क्या है, डेल्टा वी अगर मैं देखूँ तो डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप, इस तरीके से है। ठीक है, तो एक्सेल अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी की अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो हो जाएगा डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी, और प्लस में तो प्लस में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यहाँ हो जाएगा डेल्टा वी वाई
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इस तरीके से, ठीक है। और इसे मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, क्योंकि ये आई कैप में हो रही हैं जो चीज़ें हैं और ये जे कैप में हो रही हैं, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो एक्सेलरेशन भी इस तरीके से आ जाती है 2 डायमेंशन में। मतलब बेसिकली 2 डायमेंशन में हमें ये समझना है कि मेरी जो एक्स डायरेक्शन है उसे मैं एक सिंगल मोशन इन सिंगल डायमेंशन मांग सकता हूँ, और जो मेरी वाई डायरेक्शन में मोशन है उसे भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की तरह। तो उससे क्या होगा कि मुझे दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना है और फिर उनका रिजल्टेंट ले लेना है, उससे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी से उठाया मैंने क्वेश्चन, कि हमारे पास किसी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर था हमारे पास कि 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। हमें हमारे पास t सेकेंड्स में है और ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी प्रॉपर यूनिट्स भी हैं फॉर आर टू बी इन मीटर्स। तो हमें सबसे पहले ए पॉइंट है कि फाइंड v, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करूं तो हमें पता है वेलोसिटी होती है dx/dt। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ए पार्ट के लिए मान लो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास dr/dt, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहली वाली टर्म का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3 आई कैप, दूसरी वाली टर्म का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 4t जे कैप, ठीक है। ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया टाइम t के हिसाब से। और इसी तरीके से अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन मेरे पास होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप का विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो पहली वाली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, दूसरी वाली टर्म का हो गया मेरे पास डिफरेंशिएशन 4 जे कैप, इस तरीके से, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो है मेरी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि 4 जे कैप का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन का जो एक कंपोनेंट है ना वो बस वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में नहीं है। इसे ढंग से लिख देते हैं, है ना। तो वाई डायरेक्शन में है बस, एक्स डायरेक्शन में नहीं है, यानी एक्सेलरेशन बस वाई डायरेक्शन के अलोंग लग रही है और वो उसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बी पार्ट अगर मैं देखूं तो बी पार्ट में लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो बी पार्ट में हमें बोला है कि टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी बताओ, डायरेक्शन भी बताओ। वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन निकाल ली है, बस सिंपल हमें यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो अगर मैं 1 पुट करूंगा इसमें तो वेलोसिटी एट 1 आ जाएगी मेरी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का जो x वाला कोफिशिएंट है वो है 3 और वेलोसिटी का जो y वाला कोफिशिएंट है वो है 4, ठीक है। अब मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो यानी कि इसे ये हो जाएगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड। अब टेन थीटा आपको पता ही है डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, टेन थीटा अपने पास हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 4/3। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स 4/3, और ये होता है हमारे पास 53 डिग्री, और ये है विद एक्स एक्सिस। ओके, ये नोट डाउन कर लो। मैग्नीट्यूड के लिए हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं और एंगल निकालने के लिए हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये दोनों इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई क्या आएगा दोनों का एंगल के हिसाब से या एंगल के ना हिसाब से, तो आप कुछ भी लीजिए। मैग्नीट्यूड के लिए हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डायरेक्शन के लिए ये वाला।